हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 11 जून की बन रहे सभी महत्वपूर्ण करंट क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान किसे घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है देहिंग पटकाई। दोस्तों, हमने 9 तारीख की करंट अफेयर में पढ़ा था कि असम ने एक छठवां राष्ट्रीय उद्यान को बनाया था, जिसका नाम था रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है दोस्तों? हमने ये भी जाना था कि वह क्षेत्र जो कि सरकार द्वारा निश्चित किया जाता है उन जीवों के लिए जो कि लुप्त हो रहे हों, या जो अपने उनके लिए रहने योग्य भूमि को निर्धारित करने के लिए हो, तो इसलिए उनको उसके लिए इनको एक भूमि निर्धारित की जाती है। ठीक है दोस्तों, जिसे हम राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर लेते हैं दोस्तों। हाल ही में एक कैबिनेट बैठक में असम सरकार ने देहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य को राज्य के 7वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में नामित किया दोस्तों। ठीक है। असम घाटी के राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वनों के अतिरिक्त शेष हिस्सों को राज्य के 7वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में मान्यता दी है। ठीक है दोस्तों। असम जिस तरीके से अपने राष्ट्रीय उद्यान बना रहा है, तो इससे एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत में किस राज्य के पास सबसे अधिक क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। तो दोस्तों, जो असम है वो आपका तीसरे स्थान में है, अभी भारत के तीसरा राज्य है जिसमें सबसे मतलब अभी जो 7 राष्ट्रीय उद्यान हो जिसके पास। ठीक है। और उसके बाद 10 राष्ट्रीय उद्यान के साथ मध्य प्रदेश सूची में सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर मध्य प्रदेश में है। जबकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह नौ के साथ दूसरे स्थान पर है। 9 यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। ठीक है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो किस राज्य के हाई कोर्ट ने के द्वारा न्यायाधीशों की संख्या 24 से बढ़ाकर 42 कर दी गई है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों तेलंगाना। दोस्तों, यदि हम तेलंगाना हाई कोर्ट की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2019 को हुई थी। ये सबसे नया हाई कोर्ट माना जाता है। सबसे पुरानी की बात करें तो कोलकाता हाई कोर्ट है। ठीक है दोस्तों। भारत में कुल जो हाई कोर्ट है वो 25 हाई कोर्ट है। ठीक है। जो सबसे पहले कलकत्ता खोला गया 1862 में। उसी 1862 में बम्बई और मद्रास का भी हाई कोर्ट खुला, मगर थोड़ा फर्क दिनों का आ जाता है। ठीक है दोस्तों। तो तेलंगाना हाल ही में खोला गया, 2019 में खोला गया हाई कोर्ट है। ठीक है। इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तेलंगाना हाईकोर्ट के बेंच सेंट्रेट 24 से बढ़कर 42 हो गई है। ठीक है। अब 24 पहले बेंच थे जजों के, अब 42 कर दिया गया है। ठीक है। सत्रों ने कहा कि तेलंगाना उच्च न्यायालय की सूत्रों ने कहा कि तेलंगाना उच्च न्यायालय की स्मृति बेंच सेंट्रल में वृद्धि तत्काल प्रभाव से है और 42 में से 32 स्थायी न्यायाधीश होंगे और 10 अस्थायी न्यायाधीश होंगे। ठीक है। जो 42 न्यायाधीश चुने जाएंगे उनमें ये कैटेगरी बना दी गई है। ठीक है। सीजीआई ने कहा था कि लंबित मामलों की संख्या खतरनाक रूप से कितनी, करीबन करीबन आपका 2,37,000 तक की ऐसी केसेस हैं जो कि अभी तक पेंडिंग है। किस कारण से? जजों की कमी के कारण से। ठीक है। तो इसके चक्कर में सीजीआई ने भी एक लेटर लिखा था। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हाल ही में ग्रेन फ्रेन्योर अवार्ड 2021 किसने जीता है दोस्तों? ठीक है। तो आपका इसका सही जो उत्तर है वो है डॉक्टर चारू खोसला। इन्होंने फ्रेन्योर अवार्ड 2021 जीता है। जानते हैं क्यों दिया जाता है दोस्तों? चितकारा यूनिवर्सिटी की डॉक्टर चारू खोसला ने जीता ग्रीन फ्रेन योर अवार्ड 2021। ठीक है। कौन सी यूनिवर्सिटी के हैं? चितकारा यूनिवर्सिटी के हैं ये प्रोफेसर वहां के। ठीक है। ग्रीन फ्रेनवेज अवार्ड 2021 का आयोजन स्टार्टअप पंजाब द्वारा फेडरेशन ऑफ इंडिया बेंच चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, अमृतसर के सहयोग से ऊर्जा प्रबंधन, जल प्रबंधन और अपशिष्ट और सामग्री उत्पादकता और स्थिति में अभिनव प्रावधानों में पंजाब के बेहतरीन उद्यमियों को सम्मानित करने के लिए ये शुरू किया था। ठीक है दोस्तों। इसमें क्या है कि 17 अध्यक्ष होते हैं जो कि एक बातें निर्धारित करते हैं। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान किस संस्था द्वारा शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर है 1 और 2, मतलब नीति आयोग ने भी और फिरामन फाउंडेशन ने भी, इन दोनों ने मिलकर सुरक्षित हम सुरक्षित तुम नामक अभियान शुरू किया है दोस्तों। ठीक है। कोविड-19 नीति आयोग पिरामिड फाउंडेशन ने 112 जिलों में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया है। ठीक है। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत है। ठीक है। यह अभियान एस्पिरेंस
एस्पिरेशंस डिस्ट्रैक्शन कोलैबोरेशन नामक एक विशेष पहल का हिस्सा है। ठीक है, जिसमें जिला प्रशासन के साथ काम करने वाले स्थानीय नेता, नागरिक समाज और स्वयंसेवक एस्पिरेशंस डिस्ट्रैक्शन प्रोग्राम में के प्रमुख फोकस क्षेत्र में उभरती समस्याओं का समाधान करेंगे। ठीक है, और इसे कौन कौन चलाएगा? तो अभियान का नेतृत्व जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 1000 से अधिक स्थानीय गैर सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी में किया जाएगा। ठीक है, जो इनबाउंड आउटबाउंड कॉल के माध्यम से रोगियों से जुड़ने के लिए 1 लाख से अधिक स्वयंसेवाओं को सूचीबद्ध और प्रशिक्षित करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा किस देश को विश्व के स्तर पर सबसे अधिक रहने योग्य शहर का नाम दिया गया? ठीक है, जो ये द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट है, ये यह बताती है कि किस देश के शहर में सबसे अधिक लोग रहना पसंद कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर है ऑकलैंड। ठीक है, द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा न्यूजीलैंड में ऑकलैंड को विश्व स्थान पर सबसे अधिक रहने योग्य शहर का नाम दिया है। ठीक है, इस बार की रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत शहर इस साल वर्ष 10 रैंकिंग में हावी रहे हैं, यहाँ तक कि महामारी के कारण दुनिया भर में समग्र रूप से गिरावट आई है। ठीक है, महामारी के चलते लोग अपने घर या उस शहरों में रहना पसंद नहीं कर रहे। ठीक है, ये रिपोर्ट है जिसके तहत ऑकलैंड सबसे ऊपर है, ओसाका जो कि जापान का ही है, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अभी इसके और अतिरिक्त कुछ तथ्य हैं वो भी जान लेते हैं। तो दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अधिक रहने योग्य शहर और ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 के अनुसार उसके स्कोर हैं। ठीक है, और दोस्तों किस आधार पर इन्हें इस 10 रैंकिंग को चुना जाता है ये भी जान लेते हैं। उनकी स्थिरता, स्वास्थ्य देखभाल, संस्कृति और पर्यावरण, शिक्षा और बुनियादी ढांचे में जैसे 30 से अधिक गुणात्मक और मात्रात्मक कारकों के आधार पर इनको चयनित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य के नगर को महानगर का विकास प्राधिकरण मिला है? तो इसका सही उत्तर है पंचकुला हरियाणा में दोस्तों। ठीक है, मुख्यमंत्री ने कहा है कि पंचकुला के बाद करनाल, हिसार और रोहतक और अन्य जिलों के लिए भी इसी तरह की एकीकृत विकास योजना तैयार की जाएगी। ठीक है, ये एक एकीकृत योजना है। ठीक है, पंचकुला की एकीकृत विकास योजना पर एक जागरूकता अभियान शुरू किया जाएगा। ठीक है, उन्होंने कहा है कि बाहरी विकास शुल्क और बुनियादी ढांचा विकास शुल्क को मोहाली और जीरकपुर के बराबर कम करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जानकारी दोस्तों ये है, आप जान सकते हैं इसको पढ़ के। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अपराधों के उभरने के रूप में निपटने के लिए उससे निपटने के लिए किस राज्य सरकार ने 10 पेशेवर कमांडो बटालियन की नियुक्ति करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों असम ने 10 कमांडो बटालियन की नियुक्ति करने का निर्णय लिया है दोस्तों। ठीक है, अपराधों के उभरते रूपों से निपटने के लिए असम 10 पेशेवर कमांडो बटालियन के साथ आएगा। ठीक है, अपराधों के नए रूपों से सख्ती से निपटने के लिए ये बनाई गई है। ठीक है, मुख्यमंत्री ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कमांडो बटालियनों को तीन सुकिया जिले में असम नागालैंड सीमा जैसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा, जहां कई संवेदनशील सीमा चौकियां, बोडोलैंड क्षेत्रीय क्षेत्र और 3 पहाड़ियां जिले हैं। ठीक है, जहां पर क्या है कि जहां पर आतंकवाद या मुठभेड़ बहुत ज्यादा होता है, वहां पर इनकी तैनाती की जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो चीफ ऑफ तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है जो वो है तीसरा, डेटा की पुनः प्राप्ति। चीफ ऑफ तकनीक का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तकनीक का मुख्य उद्देश्य लॉक और गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त स्मार्ट सेल फोन से एनक्रिप्ट डेटा को पुनः प्राप्त करने का है। ठीक है दोस्तों, तो इसका यह उद्देश्य है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। यदि आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।